बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के आशीर्वचन कल के किए गए पाठ का अगला पाठ। तीन अवस्थाओं में तीन स्थानों में रहते हैं। स्थान भेद से अवस्था भेद होता है, अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। इस तन में मन कहाँ बसे निकस जाए के ही ठौर, गुरुगम है तो परख ले ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर, सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुर्यंग मूर्धनि संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ जाए तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ मिट जाएगा। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में जाना यह स्वाभाविक है, किंतु इन तीनों से ऊपर जाने के लिए साधन करें। ख्यालों को छोड़ना यही यत्न है। ध्यान में ख्यालों को छोड़ते हैं, प्रत्याहार से ख्यालों को भगाते हैं। ख्याल आता है और उसे भगाते हैं। इस युद्ध में जो हार गया वह पस्त हो जाएगा तथा कायर कहलाएगा, किंतु इस लड़ाई में जो जीत जाएगा वही शूर कहलावेगा। शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मेड़ा घम यमसान तह खेत माही, घम मड़ा घमसान महत खेत माही। सांच और शील संतोष शाही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजय। कहे कबीर कोई बूझिए सूरमा, कायरों भीड़ तह तुरत भाजय। साध संग्राम तो विकट मेड़ा मति, सती और शूर की खेल आगे। शूर संग्राम है फलक दो चार का, सती संग्राम फल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। संत कबीर साहब। यह युद्ध करना होगा, यह पुरुष के प्रयत्न से साधित होगा। जैसे पुत्र कामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य आदि द्वारा धन तथा स्वर्ग कामी मनुष्य ज्योतिष्टोम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। लोग धन पुत्र आदि से ऊब जाते हैं। किसी को धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, शांति किसी को नहीं मिलती। अपने जीवन काल में यज्ञ करके अथवा लोगों के कहे अनुसार श्राद्ध क्रिया से स्वर्ग चले जाएं तो क्या लाभ होगा? वहाँ भी सुख नहीं, यहाँ के समान ही वहाँ भी छोटे बड़े होते हैं। काम क्रोधादिक विकार वहाँ भी उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे से ईर्ष्या होती है आदि। फिर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से वापस होना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल अंत दुखदाई। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे,
पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारिउ खानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब हाथरस वाले। स्वर्ग या बहिष्ठ कहीं भी जाओ, विषय सुख ही है। इसलिए सूफी लोग बताते हैं मुक्ति नजात को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख से तृप्ति नहीं। उस राजा के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई, ऐसी कहानी है। वहाँ भी काम क्रोधादि विकार सब के सब रहते हैं। अंतर यह कि वहाँ विषय सुख अल्पायास में प्राप्त होते हैं। विषयानंद से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं। इसलिए नित्यानंद को जो सदा एक सा रहे प्राप्त करे। इसलिए मुक्ति का प्रयोजन है। मुक्ति जीवात्मा की होगी जब यह अकेले होकर रहे, जब केवल अपने आप ही रहे। जहाँ इंद्रियां नहीं है वहीं आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है जो निर्विषय है। इसी में नित्यानंद है। इसी के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं। पहले जीवन मुक्ति होगी, पीछे विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावै सोई। संत दादू दयाल जी। शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है। शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें व परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करें, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्मादि सब आवरणों से जहाँ छूटे वहीं मुक्ति है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाई बिनु रवि रात न जाय। ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निधिध्यास ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं सुनने को, मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को। निधिध्यास कहते हैं सुने तथा विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने को। तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं, जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है, जो माया रूप जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से तो नहीं बुझता, किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निधिध्यास ज्ञान बड़वानल के समान है। बड़वानल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधिध्यास ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता।
अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है। वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है। तुर्यावस्था से परे अर्थात तुर्यातीतावस्था में जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी का लय है, वहाँ पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष को सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, सो कुछ करो तो सेवा। जब सोवों तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खावें पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा। आँख न मूंदों कान रूंधों, तनिक कष्ट नहीं धारों। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारों। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, तो परगट कर भाई। परगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है। इसी से तृप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितनाहू पढ़े लिखे बक्के व्याख्यान दे, किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्तवृत्तियों के या ख्यालों के रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने, एकस्मिश्च तयो क्षीणे क्षिप्रम, द्वे अपि नश्वतः। अर्थ, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। व्याख्या, जैसे एक बीज में दो दालें होती हैं, उसी प्रकार चित्त के बीज की दो दालें प्राण स्पंदन और वासना है। इसमें एक तो प्राण, दूसरा प्राण वायु, दो बातें हैं। फेफड़े में संकोचन विकासन होता है, इसी से श्वास प्रवास की क्रिया होती है। संकोचन विकासन की जो शक्ति है वह प्राण है। चेतन शक्ति ही प्राण है। फेफड़े से इसको विशेष संबंध है। जिस वायु को प्राण से संबंध हो उसे प्राण वायु कहते हैं। यहाँ प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए कहा गया। यह कैसे होगा? किसी हिलती हुई चीज़ पर आप बैठिए, अगर आप में विशेष शक्ति नहीं रही तो आप भी हिलिएगा, किंतु आप में विशेष शक्ति हो तो हिलती हुई चीज़ को भी आप बैठा देंगे। इसी प्रकार वायु का हिलना बंद हो सकता है, रुक सकता है। वायु को सम रखना अर्थात सुषुम्ना में वायु रखना, जो श्वास को नासापुट के भीतर रखता है, तो उसको ध्यान अच्छा लगता है। प्राण को सम करने में रेचक, पूरक आदि जो क्रियाएं की जाती हैं, वे अगर विहित रूप से की जाएं तब तो ठीक है, नहीं तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः, तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। शाण्डिल्योपनिषद
अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके आगे का शेषांश का पाठ कल के सत्संग में होगा।